अस्सलामुअलैकुम मेरे मोहतरम दोस्तों, आज एक नए मौजू के साथ आप लोगों की खिदमत में पेश हुए हैं। आजकल ट्रेंडिंग में सुर्ख गाय के बारे में बहुत चर्चे हो रहे हैं। सोशल मीडिया में बहुत मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से बता रहे हैं, यानी इंग्लिश में इसको रेड हाइपर कहते हैं, सुर्ख गाय, जो कि आप लोगों ने सुना होगा कि यहूदी इकट्ठे कर रहे हैं। आप हमारे साथ इस वीडियो में कंटिन्यू रहे कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोग जान सकें। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, यहूदी बहुत ही अरसे से पहले सुर्ख गायों को इकट्ठा कर रहे हैं और उनको क्या कर रहे हैं, इसराइल ला रहे हैं। तो इस सुर्ख गाय के किस्से को समझने से पहले हमें समझना होगा फ़लस्तीन के और इसराइल के मैप को। तो मोहतरम दोस्तों, आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये सारा इलाका जो है ना, ये पहले फ़लस्तीन था पहले। जैसा कि इसराइल ने, आप सबको पता है कि ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया, तो ये सारा इलाका इसराइल ने घेर लिया। इसमें ये वाला इलाका है जिसको गज़ा पट्टी कहा जाता है मौजूदा वक्त का, ये सिर्फ़ और सिर्फ किसके कब्ज़े में है? ये सिर्फ़ और सिर्फ फ़लस्तीन के कब्ज़े में, और सारा इसराइल ने अपने कब्ज़े में ले लिया। अब यहाँ पर अहम बात ये है, आप इसराइल में ये वाली जगह देख सकते हैं। इस जगह को वेस्टर्न बैंक कहा जाता है। कहा यह जाता है कि वेस्टर्न बैंक में एक हमारी मुक़द्दस मस्जिद, हमारी मजहबी लिहाज से, हर लिहाज से एक मुक़द्दस मस्जिद मौजूद है जिसको मस्जिद अक्सा कहा जाता है। अब यहूदियों का या जीविस का मौजूदा वक्त का प्लान क्या है, उनका इरादा क्या है? उनका इरादा ये है कि हमें क्या करना है, मस्जिद अक्सा को शहीद करना है। क्या करना है? मस्जिद अक्सा को शहीद करना है। उनका कंप्लीट इरादा क्या है? मस्जिद अक्सा को शहीद करना, और उसके बदले क्या करना? उसके बदले हैकल सुलेमानी यानी टेम्पल ऑफ सुलेमान, थर्ड टेम्पल यानी हैकल सुलेमानी थर्ड टेम्पल बनाने का इरादा है। और उस थर्ड टेम्पल को बनाने के लिए इनकी किताब तौरात में इनके लिए कुछ उसूल बताए गए हैं, कुछ इंफॉर्मेशन दी गई हैं कि इन उसूलों पर आप लोग चलेंगे तो तब ये आप लोग थर्ड टेम्पल बनाएंगे। तो थर्ड टेम्पल में इनके बारे में ये भी लिखा है कि थर्ड टेम्पल बनाने के बाद आप लोगों का मसीहा आ जाएगा। हम तो खैर उसको अपना मसीहा नहीं मानते, हम उसको दज्जाल कहते हैं, हम उसको किसी लिहाज से मसीहा नहीं मानते। ये इनका जो है ना मसीह है जिसको दज्जाल कहा जाता है। तो इनकी किताबों में ये लिखा है, तौरात की जो एक्सप्लेनेशन है, तौरात में क्या लिखा है? तौरात में ये लिखा है कि जब आप लोग थर्ड टेम्पल यहाँ पर बनाओगे तो तब आप लोगों का मसीह यहाँ पर आएगा। अब थर्ड टेम्पल में ये कहाँ पर लिखा है? थर्ड टेम्पल के एक्सप्लेनेशन में ये बताया गया है। जैसा कि कुरान मजीद की एक्सप्लेनेशन को हम तफसीर कहते हैं, उर्दू में तफसीर कहा जाता है बेसिकली, इसी तरह तौरात की एक्सप्लेनेशन को ये अपनी ज़ुबान में क्या कहते हैं? तलमूद कहते हैं। तो ये तलमूद में क्या बताया गया है कि आप लोग क्या करेंगे? हैकल सुलेमानी। अब तलमूद में इनके लिए एक ख़ास किस्म का तरीक़ेकार बताया गया है। अब वो तरीक़ेकार क्या है कि ये क्या करेंगे? रेड हाइफर्स यानी सुर्ख गायों को ये तलाश करेंगे। इंग्लिश में उसको रेड हाइफर्स कहा जाता है और उर्दू में उसको सुर्ख गाय कहा जाता है। तो ये असल में सुर्ख गायों को तलाश करेंगे और फिर उन सुर्ख गायों को क्या करेंगे? ज़िबा करेंगे, और उनको ज़िबा करने के बाद उनको जलाकर उनकी जो राख होगी उनको जलाकर उनसे राख बनाएंगे। क्या करेंगे? उनको जलाकर उनसे राख बनाएंगे, और उस राख को ये क्या करेंगे? एक ख़ास किस्म के पानी में डालेंगे और उस पानी से ये लोग नहाएंगे। तो तभी इनके अंदर पाकी आएगी। इनकी किताब में ये बताया गया है कि हैकल सुलेमानी तब तक आप लोग नहीं बना सकते जब तक आप लोग के अंदर पाकी ना आए। और पाकी कहाँ से आएगी? जब ये सुर्ख गायों को क्या करेंगे? ज़िबा करेंगे, और उनका जो राख होगा उसको पानी में डालेंगे और क्या करेंगे? उससे नहाएंगे। ये मैं अपने आप से नहीं बता रहा, ये जो तौरात की एक्सप्लेनेशन है तलमूद, उसमें ये लिखा है, और इनके जो बड़े इनके स्कॉलर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि तलमूद में ये बताया गया है कि पाकी तब आएगी, जब ये पाकी आएगी तब ये हैकल सुलेमानी यानी टेम्पल ऑफ सुलेमान थर्ड टेम्पल को बना पाएंगे। जब ये थर्ड टेम्पल को बना पाएंगे तो दज्जाल का आमद क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। अब सुर्ख गायों का जो किस्सा है, इसराइल की इसके बारे में क्या राय है? तो बेसिकली इसराइल ढूंढ रहा है सुर्ख गायों को पूरी दुनिया में। अभी एक न्यूज़ मिली है कि यूएस के एक स्टेट में, यूएस का एक ख़ास किस्म का स्टेट है, यूएस का एक स्टेट है जिसको टेक्सास कहा जाता है। तो उस स्टेट में, तो यूएस के उस स्टेट में इन लोगों ने
5 गायों को तलाश किया और 5 गायों को उन लोगों ने वहाँ से ख़रीद कर ये लाए और उसकी कीमत क्या थी, $5 लाख कीमत की इन लोगों ने फ़रोख्त की। और ये अभी मौजूदा वक्त में गज़ा बैंक में उन गायों को इन लोगों ने छोड़ा हुआ है। तो ये पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं और उनका ये मंसूबा है कि हम सुर्ख गायों को लाएंगे और उनसे, ये इनकी तौरात की किताब में बताया गया है, ये मैं अपने आप से नहीं बता रहा। अब बात यहाँ पर एक और भी आती है। अब दज्जाल के आमद का ये इंतज़ार कर रहे हैं। किसके आमद का? दज्जाल के आमद का इंतज़ार कर रहे हैं। ये किसका मंसूबा है? जेविस प्लान है, यहूदियों का मंसूबा है। ये यहूदियों का मंसूबा है, दज्जाल के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। अब दज्जाल के आने के लिए क्या ज़रूरी है? दज्जाल के आने के लिए एक पॉइंट यहाँ पर एक और नोट कर लें इनके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पूरी दुनिया में क्या, पूरी दुनिया के जितने भी जीवस हैं उनका एक जगह पर इकट्ठा होना ज़रूरी है। पूरी दुनिया के जितने भी यहूदी हैं, पूरी दुनिया के जितने भी यहूदी हैं उनका एक जगह पर इकट्ठा होना ज़रूरी है। जितने भी जीवस हैं उनका एक जगह पर इकट्ठा होना ज़रूरी है, तब दज्जाल की आमद क्या होगी? मुमकिन होगी, इसके बगैर मुमकिन नहीं है। तो ये मौजूदा वक्त का इनका मंसूबा है। और आप लोग जानते भी होंगे कि दुनिया के किसी कोने में भी अगर ये यहूदियों को पाएंगे या देखेंगे, अपने मज़हब के पैरोकारों को, यहूदियों को पाएंगे, तो ये क्या करते हैं? उनको फ्री नेशनलिटी प्रोवाइड कर देते हैं और फ्री वीज़े, और अपने इसराइल अपने स्टेट में, जिसको हम स्टेट तस्लीम नहीं करते, अपने स्टेट में इनको ये क्या करते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर बुलाते हैं। तो ये आज का हमारा क्या था? ये आज का हमारा टॉपिक था। जैसे कि आप सबको ये मौजूदा वक्त के यहूदियों की साजिश मैंने आप लोगों को बता दी। अब हो सकता है इससे, और यहाँ पर एक और पॉइंट आता है, जब ये मस्जिद अक्सा को शहीद करेंगे, मस्जिद अक्सा को जब ये शहीद करेंगे, जब ये मस्जिद अक्सा को शहीद करेंगे, तो यहाँ पर एक और पॉइंट उठता है। वो क्या पॉइंट है? जब इसके रेजिस्टेंस पे पूरी दुनिया के मुसलमान उठ जाएंगे, जब मुसलमान उठ जाएंगे तो यहाँ पर एक जंग शुरू हो जाएगी। क्या शुरू हो जाएगी? एक वार शुरू हो जाएगी। और ये ऐसी वार होगी, ये थर्ड वर्ल्ड वार के कायम करने की कोशिश है। ये थर्ड वर्ल्ड वार को कायम करने की कोशिश ये कर रहे हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा? थर्ड वर्ल्ड वार कायम हो जाएगी। और इनका मकसद ये है कि ये थर्ड वर्ल्ड वार को कायम कर दे, क्योंकि ये कहते कि हमारे पास ऐसे हथियार मौजूद है कि पूरी दुनिया पर हम कब्जा कर लेंगे। तो जब थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो गई तो दुनिया में ऐसी तबाही आ जाएगी कि बिल्कुल दुनिया का सफाया हो जाएगा। ऐसे दुनिया में एटम बम, ऐसे मिसाइल्स मौजूद हैं कि मुकम्मल दुनिया का सफाया कर सकते हैं। तो इनकी मौजूदा वक्त की ये साजिश है। ये मस्जिद अक्सा को शहीद करेंगे, जिससे शहीद करने की कोशिश की जाएगी। थर्ड टेम्पल ऑफ सुलेमान बनाया जाएगा, यानी तीसरी हैकल सुलेमानी बनाई जाएगी। और उसके बाद क्या होगा? थर्ड वर्ल्ड वार की कोशिश होगी। प्रेडिक्शन के मुताबिक अगर इन लोगों ने मस्जिद अक्सा को शहीद कर लिया तो क्या होगा? थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगी। थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से दुनिया में एक बड़ी तबाही बन सकती है। तो ये दुनिया की तबाही का सबब है और ये मौजूदा वक्त के यहूदियों का मंसूबा था। और ये इस गायों को इसलिए भी इकट्ठा कर रहे हैं कि इनके बड़ों ने ऐसा किया था। ये इनके फितरत में शामिल है। आप लोगों ने सूरतुल बकरा को